सभी को मेरा नमस्कार, छोटू को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ। महान कविताकार हरिवंश राय जी, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे और एक से एक कविता उन्होंने लिखी है। तो उनमें से एक कविता है। आजकल के बच्चे कविताएं बिल्कुल न पढ़ते हैं न उनको मनन करते हैं, और ये बहुत अच्छी कविता है। कभी भी कोई समस्या आए, अगर इसको पढ़े तो इसमें बहुत ज्ञान होगा, उत्साह बढ़ेगा और इसमें एक शक्ति सी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से सुनना और सभी को ये अच्छी लगेगी। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़कर न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत, आखिर मैंने एक चींटी, यहाँ पे एक चींटी पे कविता लिखी है और दूसरा गोताखोर पे, ऐसे करके हरिवंश राय जी ने एक कविता लिखी है कि चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत रंग लाती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और दोस्तों, ये जो 4 पंक्तियां हैं एक चींटी पे है कि चींटी दीवार पे अब अपने से भार से ज़्यादा ये दाना था चावल का, उसको ले जा रही थी, फिर गिर रहा था दाना, फिर उसको उठा के ले जा रही थी। तो मैंने एक कहानी सुनी कि एक फौजी था और फौजी मतलब फौजी बना तब उसके बाद, लेकिन वो दौड़ से आ गया कि नहीं, मेरे बस का नहीं है। तो वो बैठा हुआ था और उसने ध्यान से देखा कि एक चींटी बार बार चढ़ रही है चावल के दाने को लेकर, और फिर वो दाना गिर रहा है और फिर उसको उठा के ले जा रही है। तो उसने कम से कम आधा घंटा उसको देखा और वो बिल्कुल भी वो चींटी हार नहीं मान रही थी इसमें। तो इन 4 पंक्ति में एक चींटी पे ये कविता है और उसके बाद वो गोताखोर पे आएगी दूसरी लाइन, है ना। तो आखिर उसकी मेहनत, मतलब उस चींटी की मेहनत बेकार नहीं जाती और वो जो चावल का दाना है वो अपनी मंजिल जहाँ वो चाहती थी चींटी, वहाँ तक ले गई। तो ये एक उस कविता का अर्थ है ना। और वो फौजी फिर गया और उसने दौड़ लगाई और वो भर्ती हो गया। दूसरी पंक्ति है कि आखिर, हाँ, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकिया मतलब एक जो तैरने जाता है, बार बार तैरने जाता है और वापस आ जाता है। तो उस पर एक कविता है फिर कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली लौट कर आता है, फिर जाता है कि नहीं भाई मेरे बस का नहीं है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है और वो डुबकी नहीं लगा पाता। लेकिन उसने साहस किया कि जा जा कर खाली लौट कर आता है, मिलते ही नहीं सहज, मिलते ही नहीं सहज मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दोगुना साहस उसी हैरानी में, बढ़ता दोगुना साहस उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, मुट्ठी खाली उसकी हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, क्या कमी रह गई, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और इसमें सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक सफल न हो, नहीं होंगे आप लोग, तब तक नींद चैन, ये विद्यार्थियों के लिए भी है, ये जिनकी जॉब नहीं लग रही है, हताश निराश हो गई, पढ़ो और जॉब लगेंगे आप लोग जरूर। बच्चे युवाओं के लिए ये है, ये सब के लिए, बड़ों के लिए, ये महिलाओं के लिए, ये पुरुषों के लिए, ये बच्चों के लिए ये कविता। और इस कविता से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरी उम्र के भी सीख सकते हैं, 80 साल के भी सीख सकते हैं, 60 साल के भी सीख सकते हैं, 20 साल के भी सीख सकते हैं, छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। जब उनका पढ़ाई से मन भर जाता है और वो पढ़ नहीं पाते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर इसी कविता को पढ़ो कि जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो मेरे अपने युवाओं, बच्चों को, बड़ों को, सबको यही अपील कर रही हूँ सबसे कि आप लोग हताश निराश ना होइए। संकट सबके जीवन में होता है, लेकिन उससे किस तरह से लड़ना है। आजकल युवा बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि हमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, हम कैसे पढ़े, कैसे सरकारी जॉब लगे। और अगर कारणवश सरकारी जॉब नहीं लगती तो कहीं हमारे पास ऑप्शन होते हैं। अपना जो देखा है मैंने आपको वीडियो में, कितने मैंने वहाँ जब दिल्ली गई तो मैंने आपको दिखाया, नवादा मेट्रो स्टेशन की सीन दिखाई, फिर मैं जनकपुरी मेट्रो स्टेशन की सीन दिखाई, किस तरह से लोग वहाँ पे कमा रहे हैं, बच्चे युवा, और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने उनको पूछा, जो बना रहे थे समोसे, टिकिया, चाउमीन, तो उनको मैंने कहा कि बेटा आप कितना कमा लेते हो। मैंने कहा, उन्होंने कहा आंटी जी हम 60 से 70 हज़ार, कोई बोला मैं 50 हज़ार कमा लेता हूँ, अपने बच्चों को अच्छी ढंग से मैं देख रहा हूँ। तो हताश निराश ना हुई, और यहाँ चाहे घर में हो, गांव में, शहर में हो, हिम्मत से काम लीजिए। और कहीं युवा की कहानी मैं सुनती हूँ, बार बार मैं सुनती रहती हूँ कि ये हुआ वो हुआ, हताश हो गया युवा और उसने ये कर दिया, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी, अपनी मम्मी पापा को परेशान कर रहे हैं, और ये मतलब बूढ़े माता पिता हो जाते हैं, उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं। ये असफल बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, और वो असफल बच्चे होते हैं जो कि मतलब निराश हो जाते हैं कि यार हम कैसे अब अपना जीवन यापन करें, क्या करें। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चों का मार्गदर्शन हो, और हम सब मिल कर के अच्छा जीवन यापन करें और एक दूसरे से सीखें। तो मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अपने कमेंट भेजिएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार।